नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट का ये बजट स्पेशल अंक। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम विकसित भारत के सपने को रोज देखते हैं तो उसे साकार करने की दिशा में जिस बजटीय आवंटन की और जिस दूरगामी सोच की जरूरत है वो आज के इस बजट 2024 में नजर आई जब वित्त मंत्री ने उसे संसद में प्रस्तुत किया। और तब से सुबह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ बड़े बिंदु रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के विकास में ये अहम रोल अदा करेगा और किन मायनों में ये अगले 5 साल की दिशा भी तय करेगा। लेकिन आज अभी 2 घंटे में हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत विशेष मेहमान भी जिनके साथ हम करेंगे चर्चा। लेकिन इस विशेष अंक में आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है आरिंद्र प्रताप सिंह। शुक्रिया ममता और नमस्कार दर्शकों। इसमें कोई दो राय नहीं कि बजट को लेकर सटीक विश्लेषण आप लगातार बजट के बाद से डीडी न्यूज पर देख रहे हैं और अब ये सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। बजट जिन्होंने बनाया है ऐसे तमाम लोगों के साथ भी हमारा संवाद होगा और बजट के प्रावधानों के क्या है मायने, किस सेक्टर्स के हिस्से में क्या आया है और जो बात ममता ने कही कि विकसित भारत के संकल्प को एक आधार देने की जो कोशिश की गई है कैसे सफल होती नजर आएगी, इस तमाम बिंदुओं पर करेंगे विस्तार से बात। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियां हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार 3 का पहला बजट पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विकसित भारत की ठोस नींव रखने के साथ ही आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने में निभाएगा बड़ी भूमिका। बताया समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला और नौजवानों को अनगिनत अवसर देने वाला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश कर तोड़ा मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड। पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान। कुर्सी बचाने वाले विपक्ष के बयान पर प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडी गठबंधन पर बोला करारा हमला। कहा 230 सीट पाने वाले इंडी गठबंधन को नहीं है ये कहने का अधिकार। पश्चिम बंगाल समेत बजट में सभी राज्यों के विकास के लिए किए गए हैं प्रावधान। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इंडस्ट्री 4.0 के लिए भारत पूरी तरह तैयार। पूरी दुनिया में भारत के युवाओं की मांग, युवाओं के कौशल विकास पर निवेश कर रही है सरकार। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए बजट में बड़ा ऐलान। 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। शिक्षा और स्किलिंग के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुद्रा लोन की रकम हुई डबल। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका। 4 करोड़ नौकरी पेशा लोगों और पेंशन भोगियों को आयकर में बड़ी राहत। सरकार ने नई कर व्यवस्था को बनाया और अधिक आकर्षक। 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। वेतन भोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपए तक की होगी बचत। निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स समाप्त। आम बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए बड़ी घोषणाएं। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। उच्च उपज वाली फसलों की 109 नई किस्में होंगी जारी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए मिलेगी मदद। एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए 8 नए उपायों का भी प्रस्ताव। बजट में महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा। 63,000 गांव होंगे शामिल। अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना, वात्सल्य की भी घोषणा। देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई गति। बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा। योजना से इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन, रोजगार व आर्थिक विकास के अवसरों को मिलेगी नई ऊर्जा। बजट में कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर,
बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स हुए सस्ते। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15%। सोने चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी हुई 6%। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग ठुकराई। कहा पूरी परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं। जांच में किसी के दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। दोषी का रद्द होगा एडमिशन। तो आज की बड़ी खबर ही है बजट, तो करते हैं शुरुआत बजट की ही खबर से। बजट 2024 अमृतकाल का बजट है, जिसमें देश को मौजूदा चुनौतियों से जूझने में सक्षम बनाने का रोड मैप स्पष्ट नजर आ रहा है। गांव, गरीब, किसान के साथ साथ महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार को आगे बढ़ाने वाला बजट है ये, जिसमें विकास की 9 प्राथमिकताएं रेखांकित की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार सुबह जब अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ साल 2024-25 के आम बजट को पेश करने के लिए लाल रंग के पारंपरिक पिटारे को लेकर संसद भवन पहुंची तो लोगों की उम्मीदें चरम पर थीं। वित्त मंत्री के सामने थी जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती, तो साथ में ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का काम। संसद में 11 बजे वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो ये मोदी 3.0 का पहला और निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट था। ऑफ व्हाइट और पर्पल रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहने निर्मला सीतारमण ने जब अपना लाल बैग खोला तो इसमें बजट के दस्तावेज की जगह था डिजिटल बजट, जो एक टैबलेट में था। वित्त मंत्री ने अपने बजट में विकसित भारत के रोड मैप के रूप में 9 प्राथमिकताएं तय कर दी। This budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. मोदी सरकार के इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बजट में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। We particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period. वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों को देश की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने के लिए विशेष योजनाओं का भी ऐलान किया। Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. विकसित भारत के 4 स्तंभों के तहत वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। Priority 1, productivity and resilience in agriculture.
transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास एमएसएमई के लिए कई ऐलान किए तो नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी तोहफा पेश किया. In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. इससे पहले सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर बजट की मंजूरी ली. इसके बाद संसद भवन में पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई. फिर यहां से वित्त मंत्री लोकसभा गई, जहां उन्होंने बजट पेश किया. कुल मिलाकर इस बजट में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने के संकल्प हैं, तो तीसरी अर्थव्यवस्था बढ़ने का रोड मैप भी. पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. तो तमाम बड़े प्रावधान किए हैं वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रपोजल के माध्यम से, और रोजगार और कौशल विकास को लेकर क्या कुछ कही है उन्होंने बात करेंगे. इस पर विस्तार से बात भी दिखाएंगे. खबर पूरी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ. सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजगालिक टेस्ट. MDH. ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का. भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार. IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है. गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी. अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो. आपदा कभी समय देख कर नहीं आती, हो ओलावृष्टि या हो तेज आंधी. ऐसी स्थिति में बढ़ जाती है किसानों की परेशानी, जब फसल का हो जाए नुकसान और हो जाए वित्तीय हानि. इस वित्तीय हानि से आज ही खुद को बचाओ. AIC और PMFBY के साथ फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं. जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले. और ब्रेक के बाद आइए अब अगला बिंदु बजट से जुड़ा हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने अपने बजट भाषण में रोजगार, कौशल विकास, MSME और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया. वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पैकेजों की घोषणा की है. इसमें 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा. सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया. सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं को लागू करेगी. ये EPFO में नामांकन के साथ साथ पहली बार रोजगार पाने वालों की पहचान करने और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगे. First timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons
newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees, as registered in the EPFO, will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. सरकार ने कामगार महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिला हॉस्टल और शिशु गृह में बढ़ोतरी के साथ विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास करने की घोषणा की है। सरकार ने अगले 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की भी घोषणा की है। I am happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling and collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करने की भी घोषणा की, जिससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की उम्मीद है। सरकार ने बजट में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए ऋण के साथ साथ वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को सीधे तौर पर ऋण राशि के लिए 3% वार्षिक ब्याज छूट के ई-वाउचर्स भी दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, ये 2 ऐसे बिंदु रहे हैं आर्येंद्र जिन पर फोकस इसलिए भी जरूरी है। जब हम कहते हैं कि 65% जनसंख्या हमारी युवा है, तो हमारी इस जनसंख्या, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है, तो यही 2 मोर्चे हैं जिन पर काम करना जरूरी है। और इसीलिए बजट में ये प्रावधान बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये मांग भी रही इस बजट से पहले। और ये बहुत महत्वपूर्ण है और जमीनी सच्चाई को समझना होगा कि अगर हमारी डिग्री और स्किलिंग के बीच का जो गैप है, उसको अगर गैप को कम कर दिया जाए और उसके बाद में जो इंडस्ट्री की जरूरत है अगर वो स्किल दे दी जाएगी, तो सीधी सी बात है कि आपको स्किल के भरोसे आप एम्प्लॉयमेंट आप हासिल कर लेंगे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही मोदी सरकार ने रोजगार के लिए जो योजनाएं घोषित की हैं, उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में मुख्य फोकस 4 श्रेणियों गरीब, महिला, युवा और किसान पर रहा। इन 4 श्रेणियों के माध्यम से सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें पहली इंटर्नशिप और पहली नौकरी पर सब्सिडी देने से लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली राशि को 2 गुना करने का ऐलान शामिल है। बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सरकार 15,000 रुपए देगी। ये रकम सीधे कर्मचारी के खाते में जाएगी। आइए समझते हैं कि ये योजना कैसे लागू की जाएगी। सब्सिडी के रूप में 1 महीने की मजदूरी, वेतन अधिकतम 15,000। योजना सभी क्षेत्र में होगी लागू। सब्सिडी पहली बार रोजगार पाने वाले को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता करने के लिए है। प्रति माह 1 लाख रुपए से कम मजदूरी वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिए योजना है। सब्सिडी का भुगतान 3 किस्त में किया जाएगा। कर्मचारी को दूसरी किस्त का दावा करने से पहले ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता का अनिवार्य पाठ्यक्रम सीखना होगा। अगर पहली बार रोजगार पाने की नौकरी 12 महीने के भीतर खत्म हो जाती है तो सब्सिडी की राशि नियोक्ता को लौटानी होगी। योजना से प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। This kind of a subsidy giving, 1, you give the first one month salary. 2, you're also giving both for the employee and for the employer subsidy. So the applicable person for whom it is being given may even draw a wage up to 1 lakh rupees. But to the extent of 15,000 is what you're giving as a subsidy. The installments, as I said, for the first 1 month wage that you want to give will be done over 3 installments, direct into the first time employee's account.
नई सरकार के गठन के बाद पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने 5 योजनाओं और नई पहल के एक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार सृजन, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराना है, जिसके लिए 5 वर्ष की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि निर्धारित की गई है। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में लगातार 7 बार वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाने का काम एक तरीके से किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। जब उन्होंने बजट पेश किया, क्या कुछ बड़े प्रावधान निकल के आए, क्या कुछ फोकस एरिया था, या आपको सिलसिलेवार तरीके से आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। विकास के लिए सरकार के 9 मंत्री, ये सबसे शुरुआती समय में उन्होंने 9 फोकस एरिया का जिक्र किया था। इसमें खेती में उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार और क्षमता विकास करना, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय की ओर तेज गति से आगे बढ़ना, इस बात का जिक्र किया था। कौन से अगले पॉइंट है? इसके अलावा विनिर्माण और सेवाएं, इस पर भी फोकस एरिया दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा शहरी विकास और ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करना, इन 9 विषयों पे फोकस था। 7वां विषय था इनोवेशन, नवाचार, अनुसंधान और विकास पे फोकस है और अगली पीढ़ी के लिए सुधार यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स किए जाएंगे। बजट में टैक्स पर बड़ा ऐलान क्या किया गया, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 0 से 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं होगा। ये नए टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। 3 लाख तक आप पर कोई भी एक टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा 3 से 7 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर, जो टैक्सेबल इनकम होती है उस पर 7% लगेगा और 7 से 10 लाख की टैक्सेबल इनकम पर 10% का टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख की टैक्सेबल इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। ये नए टैक्स स्लैब बनाए गए और 12 से 15 लाख पर 20% का टैक्स लगेगा। ये अपने आप में 15 लाख से अधिक की अगर आय है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। ये टैक्सेबल इनकम के नए स्लैब्स बनाए गए हैं, इसमें भी रियायत दी गई है। टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास 2.0 पर काम जारी है। एक तरीके से सरकार और आम लोगों के बीच में किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कतें हैं तो जन विश्वास के माध्यम से उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। टैक्स समाधान को आगे करने के लिहाज से भी कई प्रावधान किए गए हैं। हर 6 महीने में होगी इनकम टैक्स का कानून की समीक्षा, यानी कि आप प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ सके, इस लिहाज से भी गुंजाइश इसमें छोड़ी गई है। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है, उसका असर आज एक तरीके से साफ तौर से देखने को मिला। सोने और चांदी की कीमतों में कमी हुई है। कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटकर 35% कर दिया गया, यानी 5% की कटौती की गई है। एंजल टैक्स को खत्म करने का ऐलान जो कि स्टार्टअप्स को लगा करता था, वो एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है, यानी बड़ी रियायत दी गई है स्टार्टअप्स युवाओं के लिए। इस दिशा में बड़ा फैसला किया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20% हो गई है। यह भी फैसला आज हमने बजट भाषण में देखा है। टीडीएस भरने में देरी पर आपराधिक मामला नहीं होगा, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। लोगों में विश्वास सरकार ने जताया है। बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना का ऐलान किया, यानी कि जो अभिभावक है वो अपने बच्चों के लिए वात्सल्य योजना का लाभ ले सकते हैं एनपीएस के तहत। पूर्वोत्तर योजना के लिहाज से बात की जाए तो हमारे देश का ये नक्शा, यहाँ पे ये पूर्वी राज्यों की जो नजर आ रहा है आपको, उसमें बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, ये तमाम जो राज्य हैं इनमें विकास को लेकर पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। देश के पूर्वी भाग को भी पश्चिमी भाग के तरीके से बराबर एक तरीके से विकास हो सके, उस दिशा में काम होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में 26,000 करोड़ के एक्सप्रेसवे और हाईवे का ऐलान किया गया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा निवेश होगा और सुगमता से आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, एयरपोर्ट का ऐलान भी किया गया, यानी कि ढांचागत विकास बिहार में तेज गति से होता नजर आएगा। बिहार में 21,400 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट्स होंगे और विकसित एक तरीके से बिहार की ओर दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। बिहार के लिए आर्थिक सहायता की गति और तेज की गई है, यानी जो जरूरत है उसको जमीन पर उतारने का एक भरोसा इस बजट में बजटीय आवंटन से दिया गया है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान भी वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में किया है। आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद का ऐलान वित्त मंत्री ने आज संसद में किया है अपने बजट भाषण में साफ तौर से। तो बिहार और आंध्र प्रदेश पर सीधे तौर पर एक तरीके से ज्यादा बजट एलोकेशन दिखाई पड़ रहा है। किसानों के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान है, उस लिहाज से देखा जाए तो कृषि सेक्टर का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये सीधे तौर पर सरकार ने अपने बजट भाषण के तहत इस बात को रेखांकित कर दिया है प्राथमिकता। नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को बढ़ावा, यानी कि उनको उस तरीके से स्किलिंग की जाएगी और प्राकृतिक खेती करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा।
सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए देंगे बढ़ावा और ये कोशिश होगी प्राकृतिक खेती के लिए। 32 फसलों के 109 वैरायटीज होंगी लॉन्च, यानी कि नई वैरायटीज जो कि नए जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उससे निपट सके, ऐसे बीज भी अब तरीके से लॉन्च किए जाएंगे। 6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर रहेगा ताकि एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स हो और किसी प्रकार की कोई गफलत ना होने पाए, सब कुछ पाक साफ नजर आए कि साहब किसके हिस्से में कौन सी जमीन है, कौन सा घर है। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड होगा लॉन्च और ये इसका एक तरीके से विस्तार होता हुआ नजर आएगा। 400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसल सर्वे होगा। ये डिजिटल खरीफ फसल सर्वे जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये वो आवंटन है जो पहले से चली आ रही योजनाओं के अतिरिक्त है, जिसमें मनरेगा की बात हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, उसके अतिरिक्त एक तरीके से प्रावधान किया गया। एमएसएमई को लेकर क्या इसमें एलोकेशन है, तो एमएसएमई को बिना गिरवी वाला जो कोलेट्रल के बिना जो फ्री लोन होता है वो दिया जा रहा है। एमएसएमई गारंटी स्कीम से 100 करोड़ तक के लोन मिलेंगे। ये अपने आप में प्रावधान किया गया है, अपने आप में एक बड़ा प्रावधान है। पीएसयू बैंक आंतरिक स्तर पर आकलन के बाद एमएसएमई को लोन दे सकेंगे, तो ये भी एक बड़ा प्रावधान, एक सुगमता वाला व्यवहारिक पहल देखने को मिल रही है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है और ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे छोटे रोजगार को बड़ा विस्तार दिया जा रहा है। एमएसएमई की मदद के लिए सिडबी अपनी शाखाएं बढ़ाएगी और सिडबी के माध्यम से अब लोनिंग हो सकेगी। इस दिशा में भी वित्त मंत्री ने फैसला लिया है अपने बजट भाषण के माध्यम से। बजट 2024 और युवाओं के लिहाज से क्या कुछ खास है, तो आप देख सकते हैं कि रोजगार देने के लिए सरकार देगी इंसेंटिव, यानी कि रोजगार बढ़ सके इसको जमीन पर उतारने के लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो ये अपने आप में युवाओं के लिए शिक्षा और स्किलिंग के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि स्किल इंडिया के मिशन को एक तरीके से और तेजी से जमीन पे विस्तार देता नजर आएगा। शिक्षा स्किलिंग के लिए एक बड़ा प्रावधान लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का। स्किलिंग के लिए नई योजना का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री के नाम से इस योजना का ऐलान हुआ जो कि देश के युवाओं को बड़ा संबल देती नजर आएगी। स्किलिंग में देश अपने आप में तेज गति से आगे बढ़ेगा और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिहाज से हम कैपिटल बन सके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल करने का लक्ष्य रखा गया और इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने की तेज गति से कोशिश भी होगी। तो ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। रोजगार देने के लिए सरकार 3 इंसेंटिव स्कीम लाई है और इसका ऐलान भी सरकार के द्वारा कर दिया गया है और ये बड़ा ऐलान जमीन पे बहुत जल्दी ही उतरता नजर आएगा और 3 इंसेंटिव स्कीम सरकार लाने का फैसला कर चुकी है। तो ये अपने आप में युवाओं के लिए स्किलिंग के लिहाज से एक बड़े फैसले सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें करी हैं इस और अपने आप में इसके अलावा भी बहुत कुछ अभी बजट में है और बजट बनाने वाली जो टीम है वित्त मंत्री और उनकी जो पूरी टीम है उसके माध्यम से हम अब समझने की कोशिश करेंगे इस विश्लेषण को। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।